अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो गाइज आज का ये वीडियो है मेरा 2009 का, यानी कि मेरी शादी हो गई थी 2009 में। 26 अप्रैल 2009 में मेरी शादी हुई थी। तब का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। पहला जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद ये बंदा मेरे साथ है ना 15 दिन ही अच्छा था, 15 दिन। फिर उसके बाद मेरी अम्मी के घर से ना मेरे को दावत आई थी नसीमा के बारे में। जब मुझे पहली बार पता चला था ना, तब का ये वीडियो बना रही हूँ मैं। इतना ज़्यादा नहीं मालूम था मेरे को ये किसके किसके साथ में इसका मैटर था। पहला मैटर आया था 2009 में। मेरे अम्मी के घर से जुमागी की दावत आई थी मेरे को, और मेरे ननद के घर से भी मेरे को जुमागी की दावत आई थी। मेरी सास बोली सुबह 10 बजे तैयार करके मेरे को बिठाई थी कि सुबह पहले जल्दी जाना, आके फिर तू आपा के पास आना, शाम में आपा के पास जुमागी धूमधाम से लेने का है करके बोल के ना मेरे को 10 बजे तैयार करके बिठा के, क्योंकि उनको भी दावत आई थी ना हैदरा शरीफ से, मेरी ननद के घर से। तो ये लोग चले गए 10 साढ़े 10 बजे चले गए ये लोग अपने बेटी के पास। गई मेरी सास, मेरी पूरी फैमिली वगैरह सब चली गई, मैं अकेली थी घर पे। के उधर के सब बंद करके मेरे को है ना खाना बनाते हुए, मेरा घर पुराना था पहले से। पहले मेरा घर है ना पुराना घर था, मिट्टी का घर था, पतरे का शेड था, खाना बनाने का पतरे के शेड में बिठा के ये लोग मुझे गए। मैं इसका रास्ता देखते 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 बैठ गई पतरे के शेड में। मेरे चिचोरी ननंद वगैरह सब जन देखते थे ऊपर से। अकेली बैठी है सलीम भाई का रास्ता देखने के लिए, कब आएगा, कब ये अपने मायके जाएगी, कब जुमागी लिएगी। सब लोग हंस रहे थे ऊपर बैठ के। हाँ, मेरे को तैयार होके बैठा हुआ देखकर मैं ये बंदे का रास्ता देख रही हूँ, देख रही हूँ, देख रही हूँ, आ नहीं रहा। देखते 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 2 बज गए, 2 बज गए, ये बंदा आया नहीं। फिर भी 2 बज गए तो भी नहीं आया था। फिर देखते 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 4 बज गए। मैं अपने पहचान जान पहचान वाले लोग को बोल के फोन लगाने लगाई तो बोलता है मैं अफजलपुर आया हूँ। तो बंदा आया 4:30 बजे। चल ठीक है, तो अफजलपुर गया क्यों गया वो अभी बताती हूँ आगे। आया 4:30 बजे, आया तो आया, बोलता है मैं अफजलपुर गया था। मैं बोली क्यों गए थे अफजलपुर, तो बोलता है मेरे अफजलपुर में एक आइटम है दा। हाँ, कितने लड़कियां इसके ऊपर फिदा थे ये तो मुझे पता नहीं अभी। बोलने के बाद फिर ये नसीमा के साथ में, नसीमा कहीं सेंधा फलियां चुनने गई थी, बोलते नसीमा फलियां चुनने। नसीमा फलियां चुनने जिस खेत में गई थी ना, वो खेत में मिलने गया था ये बाबा सलीम चंदन बाबा। नसीमा अब्दुल रजा खुद भी को मिलने फलियां चुनते सो खेत में गया था मिलने, फलियां चुनते सो खेत में। फातिमा आदम साहब चंदन, जिस दिन तू बोलती है ना तू बैग भर के तैयार हो गई थी जाने के लिए, बैग भर के तैयार होके बैठी थी करके सबके सामने जो तू डिंडोरा पीट रही थी ना, जब तेरा ये बेटा बोला था ना मेरे को मेरा इसके साथ में चक्कर है, नसीमा के साथ में चक्कर है, उसकी वजह से मैं बैग भर के जा रही थी। रीजन ये था मैं बैग भर के जाने का। 14 साल मैं अपने दिल में छुपा के रखी थी, जो जो बातें मैंने दिल में छुपा के रखी थी ना। तू बोलती है ना बैग भर के जा रही थी, बैग भर के जा रही थी, वो सवाल का आज मैं तेरे को जवाब दे रही हूँ। देख के नसीमा जिस खेत में फलियां चुनने गई थी वहां पे भी मिलने गया था, इसके लिए उसे लेट हुआ था कहते, मुझे गुस्सा आया था। तो मैं पूछने के बाद तेरा बंदा ऐसा, तेरा बेटा ऐसा मुझे बोला था, इसके लिए मैं बैग भर को मेरे माँ बाप घर को जाना कर को सोच को मैं बैठी थी। अगर मेरे माँ बाप घर मैं तभी गई रहती ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती थी, मेरी जिंदगी ना बचती, मेरी जिंदगी बचती, मेरे बच्चा की भी जिंदगी बर्बाद होने से बचती। ये रीजन था तेरे बेटे का। पूछ तेरे बेटे को बटा को, तेरा बेटा उस दिन 4:30 बजे क्यों आया था कर को। अब क्या जवाब देते देख तू मैं तुझे तेरे सामने। अब तू कौन सा सवाल पूछती उसका जवाब मैं देतू आज सी। 2009 से जो लोग मुझे जिंदगी में तकलीफ दिए हैं, मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद किए हैं ना, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करती मैं। अभी मैं है ना, मेरा ऐसा हालत किए हैं ना ये लोग, मेरी रोजी रोटी छीनने के लिए चक्कर में बैठे थे ये लोग, मेरी रोजी रोटी। मेरे हॉस्पिटल में पता चलने के बाद मुझ पे क्या बीती करनी गई है मुझे पता है, इसलिए सारी दुनिया को भी सच्चाई बता तू। देख